नमस्कार दोस्तों, मैं हरकीश यादव। और आज मैं एक ऐसे शायर के विषय में आपको बताऊंगा जिनका नाम है शकील बादायूनी। अब नाम से आप तो समझ सकते हैं कि शकील बादायूनी का जन्म कहाँ हुआ होगा। ये उत्तर प्रदेश के एक ज़िले जिसका नाम बदायूं है में ये जन्मे थे। बदायूं में पेड़ा, पीर और पोइट्री तीनों बहुत ज़्यादा फेमस हैं। वहाँ के अगर एक पेड़े को आप खा लें तो बग़ैर 4-6 पेड़े खाए आप रह नहीं पाएंगे। वो शायरों की धरती है, कवियों की धरती है और बदायूं ने साहित्य की बहुत सेवा की है। वहीं से हमारे शकील बादायूनी भी आते हैं जो एक शायर और गीतकार दोनों हैं। शायर और गीतकार में थोड़ा सा फ़र्क होता है। गीतकार कुछ रस्मों से, कुछ सीमाओं से बंधा हुआ होता है, जबकि एक जो शायर होता है वो मस्त होके, स्वच्छंद होके अपनी कल्पनाओं में विचरण करता है, अपने दिल की बात खुल करके लिखता है। उसे इस संसार की कोई चिंता नहीं रहती, वो अपने संसार को लिखता है। पर एक गीतकार होने में थोड़ा सा ज़रूर आपको कुछ मीटर्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। तो वो एक गीतकार भी थे, एक शायर भी थे और आप समझ सकते हैं। और वो उनका जो फैंडम था, जो स्टारडम था, वो किसी एक्टर से कम नहीं था, किसी अभिनेता से कम नहीं था। तो उनके शेर मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। मेरे वो मतलब फेवरेट में वन हैं और द बेस्ट में वो वन हैं जिन्हें मैं काफ़ी मोहब्बत करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, जिनके नगमों को, जिनके शेरों को पढ़कर मेरे दिल को सुकून मिलता है, चैन मिलता है। इसी वजह से मैं कुछ उनकी चंद लाइनें हैं जो कह पाऊँ, मैं कह दूँ आपसे, क्योंकि ये मोहब्बत का पैगाम देते हैं। ये लिखते हैं कि भरी दुनिया में आखिर दिल को, ध्यान दीजिएगा ये कैसे लिखते हैं। ये लिखते हैं कि भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाएं, भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाएं, मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाएं, मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाएं। सोचिए क्या लाइन लिखते हैं कि भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाएं, मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाएं। मतलब जिन दीवानों को मोहब्बत हो जाती है वो लोग कहाँ जाएं। दुनिया भरी रहती है बावजूद ये खाली खाली दिखती है। ये पूरा उनके लिए अंजुमन, ये पूरी कायनात उनके लिए सोनी पड़ी रहती है, क्योंकि जिस शख्स को मोहब्बत करते हैं वो तो है ही नहीं। जो उनकी कायनात है वो तो उनके सामने है ही नहीं, वो अपनी कायनात में है ही नहीं, तो आखिर कहाँ जाएं, किस कायनात में जाएं। तो फिर वो आगे लिखते हैं शकील बादायूनी साहब कि लगे हैं समा पर पहरे ज़माने की निगाहों के, लगे हैं समा पर पहरे ज़माने की निगाहों के, जिन्हें जलने की हसरत है वो परवाने कहाँ जाए, जिन्हें जलने की हसरत है वो परवाने कहाँ जाए। ज़रा गौर फरमाइए कि जिन्हें जलने की हसरत है वो परवाने कहाँ जाए। फिर वो आगे लिखते हैं कि सुनाना भी जिन्हें मुश्किल, छुपाना भी जिन्हें मुश्किल। गौर फरमाइएगा, सुनाना भी जिन्हें मुश्किल, छुपाना भी जिन्हें मुश्किल, सुनाना भी जिन्हें मुश्किल, छुपाना भी जिन्हें मुश्किल, ज़रा तू ही बता ए दिल वो अफसाने कहाँ जाए, ज़रा तू ही बता ए दिल कि वो अफसाने कहाँ जाए। यानी ये कहना चाहते हैं कि आप जो चीज़ें सुनाना चाहते हो वो सुना भी नहीं पा रहे हो, और जिसको छुपाना चाहते हो वो छुपा भी नहीं पा रहे हो। आखिर ये जो दिल की बेबसी है, जो दिल में अफसाने हैं, जो दिल में राज छिपे हैं, जो दिल की बातें हैं, जो दिल की कहानियाँ हैं, आप किससे शेयर करोगे, किसको सुनाओगे आप। तो ये खलबली, ये बेचैनी हर आशिक के दिल में होती है। न जाने कितनी बातें, न जाने कितने राज इसे दिल में दफन हो जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता है। वो लोग कितने खुशनसीब होते होंगे जिनकी बातें सुनी जाती होंगी, जिनकी बातें, कुछ तो ऐसे दीवाने हैं कि उनकी बातें कम पड़ जाती हैं पर उनका प्यार ज़्यादा होता है, उनका प्यार उनके साथ रहता है ना ज़िंदगी भर। वो एक वक्त आता है कि उनकी बातें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे आशिक होते हैं बदनसीब आशिक जो अपनी दिल की बात बता तक नहीं पाते।
0.1 भी नहीं बता पाते, और वो दिल के राज, जो मोहब्बत की बातें, वो मोहब्बत के एहसास इन्हीं इसी दिल में दफन हो जाते हैं, उनका कोई इतिहास भी नहीं होता। बस यही कविता है, यही साहित्य है जो थोड़ा बहुत कुछ अंश उसका हमारे सामने पेश कर देती है, इतिहासबद्ध कर देती है। फिर वो आगे कहते हैं कि नज़र में उलझने दिल में है आलम बेकरारी का, नज़र में उलझने दिल में है आलम बेकरारी का, समझ में कुछ नहीं आता, समझ में कुछ नहीं आता कि सुकून पाने कहाँ जाए, सुकून पाने कहाँ जाए। यानी कि दिल की एक कश्मकश होती है, परेशानी होती है कि अगर आप सुकून पाना चाहें तो आप सुकून पा नहीं सकते, उसको पाने के लिए आप जाएं तो जाएं कहाँ, ये आपके अंदर प्रॉब्लम रहती है, हर आशिक के दिल में रहती है ये प्रॉब्लम बनी रहती है, सुकून नहीं मिलता मोहब्बत में। फिर वो आगे कहते हैं, ये देखो शकील बादायूनी है, इन्हीं का नाम शकील बादायूनी है, सबके बस की बात शकील बादायूनी बनना नहीं होता है। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए, भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। अब इसमें देखिए, आपकी जो प्रेम, आपका जो प्रेम है वो प्रेम अब आपके पास है ही नहीं, जिसे आप चाहते हो उसको आप कुछ बता ही नहीं पा रहे हो। तो आखिर वही है कि भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए, मोहब्बत हो गई है जिनको वो दीवाने कहाँ जाए, मोहब्बत हो गई है जिनको वो दीवाने कहाँ जाए। तो आप मोहब्बत करेंगे तो दिल को समझा नहीं पाएंगे, हमेशा परेशान रहेंगे, आपके दिल की बातों को सुनने वाला कोई होगा ही नहीं। आपके दिल का इतिहास अगर कोई लिख सकता है तो कविता लिख सकती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने दिल के जज्बात कविताओं में ज़रूर संवारिए, साहित्य की सेवा भी हो जाएगी और आपके प्यार का इतिहास भी इतिहासबद्ध हो जाएगा। वो साहित्य के पन्नों में किसी स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो जाएगा, कोई ना कोई तो ज़रूर पढ़ेगा, कोई ना कोई ज़रूर समझेगा। दैट्स ऑल दोस्तों। तो शकील बादायूनी को आप ज़रूर पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। नमस्कार।